वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फ़र्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 ले रहे हैं। क्वेश्चन में हमें देखो Mn2 प्लस से Mn का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। किसके लिए? Mn2 प्लस से Mn, तो ये हो गया -1.18 वोल्ट। और Mn2 प्लस से Mn3 प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है इतना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होता है, बस साइन अपोजिट होता है। तो अगर हम लोग इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो Mn3 प्लस टू Mn2 प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू +1.51 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन है E0 फॉर द रिएक्शन दिया है हमारे पास Mn2 प्लस, जो दिया पूरा ही लिख लेते हैं। Mn बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है वैसे। 2Mn3 प्लस, मतलब इसका चार्ज 0 है। तो Mn2 प्लस से 0 क्या हो गया? रिडक्शन। और 2 प्लस से 3 प्लस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड का काम करेगा, ये वाला रिएक्शन एनोड पे होगा और ये वाला रिएक्शन कैथोड पे होगा। तो जो EMF ऑफ सेल हमने पढ़ा है, जैसे E0 यहाँ पे बोला गया है, ये क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है? वही कैथोड होगा। ये Mn2 प्लस से Mn वाला, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -1.18 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है? 3 प्लस से 2 प्लस से 3 प्लस बनना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो इसीलिए 3 प्लस से 2 प्लस लिखा है। तो ये है 1.51, ये वोल्ट में आ जाएगा। अब ऐड करेंगे तो 9,516 2.69 निगेटिव में आ जाएगा, -2.69 वोल्ट। अब क्वेश्चन में पूछा गया एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर। फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि E0 जीरो, अगर जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम में होता है, लेस देन जीरो नॉट पॉसिबल, ग्रेटर देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि अगर E0 की वैल्यू निगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या होता है? -NF E0। ये निगेटिव है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है -2.69 वोल्ट और नो। तो इस तरह से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है अब हमारे पास। तो ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है बच्चे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन आसान होगा, रिडक्शन होगा और आसानी से होगा। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देने के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें 2.85 है, जो कि फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फर्स्ट टर्म क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कौन हो जाएगा? इसका उल्टा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो सबसे कम वैल्यू ये है, तो ये आयोडीन हो जाएगा। अब रिडक्शन देखो, इसमें क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? I- का। तो F2 और I-, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। वैसे फर्स्ट से ही हमें पता चल गया F2 एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सिमिलर क्वेश्चन 28 नंबर भी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, कुछ नहीं बोला गया, तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। एक्स का है, वाई का है और जेड का है रेस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिज मेटल। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है? -3.0 सबसे कम है, और ये है जेड के लिए सबसे ज़्यादा जेड का होगा। फिर -1.2 ये एक्स का है, उसके बाद होगा वाई का। तो जेड एक्स वाई सी पार्ट है। ठीक है, वैसे हमें फर्स्ट से ही आंसर आ जाता है, जेड सबसे ज़्यादा, जेड एक ही ऑप्शन में है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है Cu2 प्लस Cu प्लस के लिए, Cu प्लस से Cu के लिए, दोनों का वैल्यू दिया है। देन Cu2 प्लस से Cu के लिए क्या होगा? Cu2 प्लस से Cu कब बनेगा? देखो यहीं पे कर देता हूँ मैं। Cu2 प्लस से Cu कब बनेगा? जब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। 29
इसका वैल्यू दिया है 0.15 वोल्ट, ये दिया है 0.50 वोल्ट। तो जब इस दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, Cu प्लस कैंसिल, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2 हो गया, Cu सॉलिड। मतलब 1 और 2 रिएक्शन को ऐड करने से ये आ रहा है। तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू हमें निकालना है। तो ऐसा रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया है। हम लोग ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं? डेल्टा जी को, क्योंकि ईएमएफ जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए डेल्टा जी3 मान लेते हैं, इसके लिए डेल्टा जी2 मान लेते हैं, इसके लिए डेल्टा जी1 नॉट मान लेते हैं। तो डेल्टा जी3 नॉट क्या होगा, डेल्टा जी3 नॉट क्या होगा, दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो डेल्टा जी1 नॉट प्लस डेल्टा जी2 नॉट। डेल्टा जी3 का वैल्यू क्या होगा, -n, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू एफ ई नॉट जो कि निकालना है। डेल्टा जी1 क्या होगा, -n, एक इलेक्ट्रॉन है, इंटू एफ इंटू ई नॉट की वैल्यू 0.15 प्लस डेल्टा जी2 के लिए ई नॉट की वैल्यू है, एन की वैल्यू 1 क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एफ ई नॉट की वैल्यू 0.50। तो -2 एफ ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -f कॉमन ले लेते दोनों में, 0.15 प्लस 0.50। तो माइनस माइनस कैंसिल, एफ कैंसिल। तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये ऐड होगा 0.65/2। तो 0.65 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0.325 वोल्ट। तो बी पार्ट में है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस से SN2 प्लस दिया हुआ है 0.15 वोल्ट एंड दैट फॉर Cr3 प्लस से Cr -0.74 वोल्ट। These two couples in their standard state are connected to make a cell, their cell potential, मतलब EMF पूछा गया हमें, ठीक है ना। स्टैंडर्ड में है तो ई नॉट सेल लिख देते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड किसका बनेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है 0.15 SN का, SN4 प्लस से 2 प्लस में। तो 0.15 माइनस एनोड का कितना हो जाएगा, -0.74 वोल्ट। तो 0.15 माइनस माइनस प्लस है 0.74 वोल्ट। तो 5 4 9 7 11 0.89 वोल्ट। तो 0.89 वोल्ट हमारा बी पार्ट में है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। क्वेश्चन है, इफ़ द ई नॉट सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज़ नेगेटिव वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है, तो ई नॉट सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन ही फिजिबल नहीं होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम में रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। ई नॉट सेल नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, या बोल सकते हो नेगेटिव ही लिख लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, -NF-E नॉट, यही होता है। ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 वाला ऑप्शन देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, अब बचा हमारे पास A एंड D। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखना है हमें। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हमने पढ़ा है -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ठीक है। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, इक्वल्स टू -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू, ये तो ओवरऑल नेगेटिव होगा क्योंकि ये माइनस है, आर की वैल्यू पॉजिटिव, टी पॉजिटिव, ये तो मतलब ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा, मतलब log बेस 10 के इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, नेगेटिव, लेस देन 0। तो log बेस 10 के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब लेस देन log बेस 10 1, मतलब के इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, लेस देन 1। लॉग दोनों साइड है तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होना चाहिए, तो जो कि डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब 32 नंबर क्वेश्चन है। 32, ए सॉल्यूशन contains Fe2 plus Fe3 plus I minus ions. This solution has treated with iodine at 35 डिग्री सेल्सियस। ई नॉट दिया है Fe3 प्लस से 2 प्लस के लिए,
ई नॉट I2 से 2I माइनस के लिए। फेवरेबल रेडॉक्स रिएक्शन एज, फेवरेबल कौन सा होगा? देखो ये 0.77 है, ये 0.536 है, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन। तो Fe का ज़्यादा है, Fe का रिडक्शन 3+ का रिडक्शन होना चाहिए, और I2 से I माइनस मतलब I माइनस का ऑक्सीडेशन। I2 विल बी रिड्यूस, नहीं रिडक्शन पोटेंशियल कम है, नो रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी गलत है। I माइनस विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, इसका ऑक्सीडेशन होगा। Fe2+ ऑक्सीडाइज नहीं, Fe3+ रिड्यूस्ड होगा, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विथ कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाउंड टू बी प्लस 0.46 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, पॉजिटिव है, मतलब फिजिबल होगा रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट, एफ की वैल्यू ये लेना है। तो डेल्टा जी नॉट हमने क्या पढ़ा है, -NF_E0, तो -NF_E0, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विथ कॉपर मेटल, सिल्वर Ag+ होता है, कॉपर मेटल Cu होता है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होता है Cu2+ में, तो सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा Ag में। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ये 2 गेन करेगा, तो n की वैल्यू 2 हो गया। F है 96500 क्वेश्चन में दिया हुआ, और E0 की वैल्यू 0.46। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है हमारे पास माइनस में 89,000 राउंड फिगर में जूल, तो ये हो जाएगा किलो जूल में आंसर है, तो -89 किलो जूल, ये पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो 32 के बाद ये 33 नंबर क्वेश्चन था। 32 हमने ऊपर किया, 31 32 क्या है, हाँ 32 हमने थियोरेटिकली कर लिया। अब एक 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन एट इतना केल्विन इतना 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 फॉर H2O CO2 एंड पेंटेन, तीनों का दिया है। द वैल्यू ऑफ E0 सेल फॉर द पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल इसमें मिक्स कर दिया, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में पहले रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा हमारे पास 34 का। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5 5 10 दोबारा H12, और फ्यूल सेल है तो एक्वस मीडियम लेंगे, बेसिक मीडियम में भी ले सकते हैं। तो पहले एनोड और कैथोड का अलग कर लें, या एक साथ भी लिख सकते हैं। एक साथ अगर लिखेंगे तो डायरेक्ट कंबसन कर लेते हैं, अलग करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो बर्न करना है ऑक्सीजन, पेंटेन ऑक्सीजन है ना, तो एक एनोड एक कैथोड, ऑक्सीजन का कैथोड पेंटेन का एनोड। तो बनाएगा 5 कार्बन है तो 5 CO2, 12 हाइड्रोजन है तो 6 H2O, तो 6 और 10 16 हो गया, तो 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा। अब डेल्टा G0 की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट में जो टर्म है उसको ऐड करेंगे माइनस रिएक्टेंट वाला, तो प्रोडक्ट में कितना है 5 वाट CO2 है, तो 5 × CO2 कितना है बीच वाला, -394.4 प्लस 6 × वाटर का कितना दिया है, वाटर का आ गया पेंटेन, वाटर पहला वाला -237.2, ठीक है हो गया। माइनस रिएक्टेंट में कौन है, पेंटेन, एक ही पेंटेन है, कितना होगा पेंटेन का 8.2, माइनस में ही दिया है तो -8.2, और ऑक्सीजन प्योर स्टेट में है तो प्योर स्टेट में 0 लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका हम लोग 0 ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके हो रहा है -1972, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1423.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8.2, तो ये आ रहा है हमारे पास -3387 किलो जूल, क्योंकि ये सारा डाटा जो है हमें किलो जूल में दिया है, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल में। तो इसको जूल में चेंज कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके 30 आ जाएगा, ये जूल पर मोल में, ये किलो जूल पर मोल में था पहले, ठीक है। अब डेल्टा G0 आ गया, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, E0 सेल, तो डेल्टा G0 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, -NF_E0, ये पढ़ा है ना। तो डेल्टा G0 का वैल्यू पुट कर देते हैं 338700, नहीं एक और 0 000 इक्वल्स टू n
कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 है, किसी एक का ही ले लेते हैं। यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2, तो 0 से -2, एक ऑक्सीजन के लिए 2 का चेंज हो रहा है। तो हमारे पास 16 ऑक्सीजन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा 32। तो -32, एफ की वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट, तो माइनस माइनस कैंसिल, ई नॉट का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 338700 डिवाइडेड बाय 32, 96500, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 1.0968 वोल्ट। तो 1.0968 वोल्ट सी पार्ट में है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे।